गाइस आज की वीडियो में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ दिल्ली के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में सबसे सस्ते से लेके सबसे महंगे तक। तो गाइस सबसे महंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने से पहले मैं करने वाला हूँ सबसे सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज, जो कि है डीटीसी बस। तो गाइस टिकट ले लिया है, पीछे चल के बैठते हैं तब जाकर आराम से बात करेंगे। आ जाओ। तो गाइस ये सस्ती मैंने इसलिए बोली है क्योंकि लेडीज़ के लिए जो है यहाँ पे टिकट बिल्कुल फ्री रहता है, और जेंट्स की बात करूँ तो 10 रुपये से टिकट स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम जो है 25 रुपये तक जाता है। और ये भी टिकट पता है महंगा क्यों हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बस अब शुरू हो गई दिल्ली में। पहले जो है डीटीसी जो चलती थी वो नॉर्मल मतलब नॉन एसी वाली चलती थी, उसका जो नॉर्मल टिकट होता था सिर्फ 5 रुपये का होता था स्टार्ट, और 15 रुपये तक जाता था मैक्सिमम। तो आप हिसाब लगा लो 25 किलोमीटर आप 25 रुपये में जा रहे हैं, मतलब 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आप ट्रैवल कर सकते हैं और एसी में मजा लेके। ठीक है, आज तो हमें सीट मिल गई है लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको खड़ा होकर जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये आपको ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि रोड पे चलोगे ट्रैफिक तो मिलता है और दिल्ली में बहुत ट्रैफिक है ना। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको झेलनी पड़ती है। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको बस के अंदर झेलनी पड़ती है पता क्या है, वो है जेब कतरे। बस में मतलब ज़्यादा भीड़ होती है तो उसमें होते हैं जेब कतरे, तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ता है कहीं आपका पर्स या फोन वोन निकल ना जाए। ठीक है, बाकी बढ़िया है, सफ़र एकदम बढ़िया है और एक अच्छा सफ़र है। अब तो मतलब इलेक्ट्रिक और ये एसी वाली बस चल गई तो बहुत बढ़िया सफ़र है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इनका जो है ना मतलब पास भी चलता है। नॉन एसी आती थी उसमें 40 रुपये का पास मिलता था एक दिन का, तो एक दिन के अंदर मतलब आप कहीं भी पूरे दिल्ली कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे। अब यहाँ पे जैसे इसका जो पास बनता है वो 50 रुपये का बनता है। ठीक है, 50 रुपये में आप पूरा दिन कहीं भी टहलो पूरी दिल्ली में, तो ये बढ़िया बात है। और बाकी 1 महीने वाला पास भी बनता है जो कि 800 रुपये या 1000 रुपये का आता है। एसी का 1000 का आता है, नॉन एसी वाली जो होती है उसका 800 रुपये का आता है। तो 1 महीने के लिए आप पूरी दिल्ली में कहीं भी टहलते रहो 1000 रुपये में, ऐसी एसी बस में। तो बढ़िया बात है एकदम। तो एक कंफर्टेबल आप ट्रैवल कर सकते हैं बस के अंदर और बहुत ही सस्ता ट्रैवल कर सकते हैं। बस आपको जो है ना जेब कतरों से सावधान रहना पड़ेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, बाकी बढ़िया है गाइस। अब इसका मजा लेते हैं ट्रैवल का। तो गाइस दिल्ली का हमने सबसे बजट वाला ट्रैवल कर लिया है, अब चलते हैं किसी दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ। आ जाओ गाइस, हमारा अगला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है फटफट सेवा। भाई हमारे यहाँ तो मतलब दिल्ली में यही बोलते हैं फटफट सेवा। ये चलती हुई आ रही है, दिखा दो एक बार। गाइस इसकी खास बात पता है क्या है, ये आपको नई देखने को नहीं मिलेगी, ये सिर्फ पुरानी देखने को मिलती है। कम से कम 15-20 हज़ार साल पुरानी तो होगी। ठीक है, मैं आपको कंडीशन दिखा दूँ, कंडीशन कैसी। ये देखो स्टीयरिंग, देखो स्टीयरिंग कितना तगड़ा है इसका, एकदम सिंपल खतरनाक सा। गियर दिखा, और ये दिखाइए बोतल लगी हुई है। ये इसमें बोतल लगी हुई, मुझे नहीं पता भाई क्यों लगी हुई है, तो बस लगी हुई है। और ये देख, ये फोन रखने के लिए बना रखा भाई ने, बहुत तगड़ा जुगाड़ है भाई, एकदम एक नंबर। गाइस इसकी खास बात तो आपने जान ली, लेकिन इसकी सबसे बुरी बात बताता हूँ मैं आपको अब। ठीक है, बुरी बात गाइस इसकी ये है, इसमें जो है ना कम से कम 10 से 11 लोग बिठाते हैं। पता कैसे बिठाते हैं, ये 4 इधर बिठाएंगे, 4 इधर बिठाएंगे और 3 बिठाएंगे आगे, 3 आगे और 4 ऐसा, मतलब 11 लोग बैठाते हैं। और आदमी अगर एक बार बैठ गया ऐसे तो वो ऐसे ही बैठा रहेगा, यूं बैठ गया तो यूं ही बैठा रहेगा। सब डिपेंड करता है पैसे पे। ये करीबन 5 से 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और इसके रेट है 15 रुपये सवारी, 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चलती है। तो गाइस हम बैठने जा रहे हैं फटफट सेवा में, और इसके हालात देखो, इसके हालात तो ऐसे हैं कि चलते चलते गिरना जावे। देखिए उधर हालत देखो। चल रहा हो चाचा, गद्दी देख भाई साहब, इसको बोलते हैं गाइस जुगाड़, टोटल खतरनाक जुगाड़। ठीक है, अब इसका जो है हम थोड़ा सा सफर तय करेंगे। चलो भाई आजा। अभी सिर्फ 2 ही लोग इसमें बैठे हैं और जब तक इसमें 11 लोग ना बैठ जाते ये यहाँ से हिला नहीं सकते। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक इसमें 9 लोग और ना बैठ जाते। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 4-5 मिनट में भर जाएगी, उसके बाद चलेंगे। गाइस फटफट सेवा हो चुकी है स्टार्ट, पब्लिक भर चुकी है पूरी। ये एक सीट पे 4 लोग बैठे हुए हैं, धूल ही धूल है, धूल ही धूल, आते सर भी फूटा। हम आ चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। हम दोनों ही रह गए थे, एक भाई और थे हमारे साथ, बाकी लोग पहले उतर गए थे क्योंकि हमने सबसे लंबा सफर तय करा है, जो 15 रुपये वाला टिकट था ना। तो पैसे दे देते भाई को एक बार। गाइस सच बताओ ना, मतलब मैं थक गया भाई, मतलब कंफर्टेबल नहीं थी इसकी राइड। लेकिन हाँ उन लोगों के लिए सही है जो बहुत बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं। इसका टिकट है वो 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये था। 2 किलोमीटर तक के जो है 5 रुपये लेते हैं ये, तो वैसे जो है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अब चलते हैं किसी और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। आ जाओ गाइस, हमारा अगला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है रिक्शा, जो कि सिर्फ लोकल में चलता है और ज़्यादा मार नहीं करता, मतलब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी ही कवर करता है। 20 रुपये सवारी के हिसाब से ये लोग लेते हैं, लेकिन इसमें जो है ना गाइस बहुत मेहनत पड़ती है। ये पैडल वैडल वाला है, पुराने ज़माने में चलता था वो वाला रिक्शा है, और इसमें थोड़ी सी मेहनत पड़ती है। तो ठीक है, 20 रुपये सवारी है, इसका एक बार मज़ा लेते हैं, बहुत टाइम हो गया बैठे हुए। आ जाओ। सफ़र जो है शुरू हो चुका है, थोड़े से गड्ढे गड्ढे लगते हैं लेकिन मज़ा आता है।
और ये भी भाई अपना चारों तरफ से खुला रहता है तो हवा भी बढ़िया आती है। बस अगर गर्मी होती है तो बहुत गर्मी लगती है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा मौसम ठीक से हो रहा है, मतलब हवा चल रही है तो अच्छा लग रहा है। ये गड्ढे जो है ओह मतलब कितनी मेहनत पड़ती है। चाचा एक बात बताओ, आप ट्री क्यों नहीं चलाते? ई रिक्शा जो होता। कौन सा चलेगा? पुराना गाड़ी क्या आपको दिख रहा है? हाँ, तो चाचा कह रहे हैं कि ये ट्री इसलिए नहीं चलाते क्योंकि वो थोड़ी महंगी है, 1.5-2 लाख रुपए की पड़ती है, और उसे अगर रेंट पे लो तो करीबन 400 से 500 रुपये दिन के देने पड़ते हैं। ये इसी का तो मजा है। ऑफ रोडर है, ऑफ रोडर, ऑफ रोडिंग करा रही है भाई पूरी। कसम से इसके अंदर जो है ना, मैं बहुत टाइम बाद बैठा हूँ। आजकल तो गाइस ये रिक्शे मतलब दिखते ही नहीं है कहीं पे, बहुत कम जगह दिखते हैं, क्योंकि इन रिक्शों की जगह ले ली है ई रिक्शा ने, जिसको हमारे यहाँ पे गाइस ट्रिर्री बोला जाता है। तो आओ एक बार चलते हैं और इसका सफर लेते हैं। आ जाओ भैया। तो भाई जब से ये ट्रिर्री बनी है ना, तब से मतलब बेचारा रिक्शा वालों का काम तो खत्म ही हो गया है। इसकी गाइस एक खास बात है, मतलब वैसे तो ये लोकल में चलती है, और इसका किराया मैं बताऊं, जैसे हम जहाँ जा रहे हैं तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, और ये 15 रुपये सवारी जो है चलता है। पहले 10 रुपये सवारी था। लेकिन इसकी खास बात बताऊं मैं क्या है ट्रिर्री की, इसको चाहे आप गाड़ी बना लो, इसको चाहे आप ट्रक बना लो, कुछ भी बना लो, आपने देखी होंगी रोड पे भाई चलती रहती है। इनको आप अगर ज्यादा पैसे दोगे ना तो ये आपको दूसरी कंट्री में भी लेके जा सकते हैं, खाली लोकल की नहीं है, ये इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल। वैसे गाइस देखो, इसके चलने का एक फायदा भी है, मतलब जो पहले लोग रिक्शा चलाते थे उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, है ना, फिजिकल मेहनत बहुत लगती थी, लेकिन अब इतनी मेहनत थोड़ी कम हो गई है, अब स्मार्ट हो गया है। ट्रिर्री का सफर हुआ खत्म। सफर देखो अच्छा रहता है, चारों तरफ से खुली हुई होती है तो हवा अच्छी आती है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है कि काफ़ी सस्ती होती है, मतलब 1 से 2 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी, लोकल में चलती है सिर्फ 10 रुपये में। हमारे यहाँ 15 कर दिया है, अभी रेट बढ़ गया है, लेकिन ज़्यादातर जगह जो है 10 रुपये में चलती है, तो बढ़िया है। बाकी आप इसे इंटरनेशनली तो लेके जा ही सकते हैं अगर आपके पास पैसा है ना। गाइस हमारा अगला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है रैपिडो बाइक, जो कि हमें ऑनलाइन मंगानी पड़ती है रैपिडो से बुक करके। वैसे तो उसमें ऑटो या कार कुछ भी बुक कर सकते हो, लेकिन हम मंगाने वाले हैं बाइक। ठीक है, तो मैं यहाँ से बाइक बुक कर रहा हूँ, जो कि यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये आप देख सकते हैं, इसमें दिखा रहा है 150 रुपये। तो ये बाइक हम मंगा रहे हैं, इसमें 150 रुपये दिखा रहा है, और ये 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो आप तब लगा लो कि 8 से 9 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से इसमें चार्ज लगते हैं। ठीक है, तो एक बार बुक कर लेते हैं। मैंने रैपिडो जो है बुक कर दी है, भाई जो है 1 मिनट के अंदर आ रहा है। रैपिडो वाले भाई आ चुके हैं, तो बुक करके आ जाइए। ठीक है, मेट्रो में मिलते हैं। अल्लाह फ़ोन मुझे दे दे। ट्रैफिक हो रहा है अभी, ट्रैफिक में थोड़ा सा फायदा हो जाता है क्योंकि बाइक जो है ना जल्दी निकल जाती है। एक फायदा है, मान लो अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो, अगर आपको कहीं जल्दी पहुंचना है ना, तो आपके लिए ये बेस्ट रहती है। मैं पहुंच चुका हूँ लोकेशन पे, अभी सुरजीत भाई आने वाले हैं, तो आओ चलते हैं दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ। गाइस हमारा अगला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है ऑटो। तो गाइस मैं आपको बता दूं, दिल्ली में ये इकलौता ऐसा ट्रांसपोर्ट है भाई जिसमें सबसे ज्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है। वो अलग बात है, ये ऑटो जो है मैंने ऑनलाइन मंगवाया है। अगर आप लोकल कोई पकड़ते हैं ना तो उसमें बहुत तगड़ी बार्गेनिंग होती है, मतलब वो 300 बताएंगे, आप 200, फिर वो 250, इस तरह से बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, मैंने मंगाया है ऊबर से, तो उसमें फिक्स रहता है प्राइस। तो एक बार चलते हैं, आ जाओ अब राइड लेते हैं भाई। मैंने गाइस ये राइड बुक करी है सीपी तक की, ठीक है, करीबन 21 किलोमीटर की राइड है। बस ये दिल्ली में ये बहुत प्रॉब्लम है, ट्रैफिक बहुत मिलता है। हो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सीपी, पूरे 1 घंटा 10 मिनट में पहुंचे हैं। और अगर रोड खाली होता है ना, सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है, तो इतना ट्रैफिक था बेपना वाला। 15 मिनट तो हमारा उसमें वेस्ट हो गया, कोई सीएम वगैरह या कुछ आया था यहाँ पे भाई, उसकी वजह से पूरा रोड जो है ना ब्लॉक था। अब उनकी वीआईपी एंट्री हो जाती है, परेशानी हम लोगों को होती है। 223 वैसे हमने 210 रुपये में बुक करा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर जाम होता है ना तो रेट इसमें भी बढ़ जाते हैं। डन चाचा, ठीक है, थैंक यू। तो 20 किलोमीटर का सफर था, करीबन 11 से 12 रुपये पर किलोमीटर का रेट आ जाता है। ठीक है, तो गाइज ये था ऑटो का सफर। अब चलते हैं किसी दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ। हमारा अगला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यूलू। ये आप पीछे छोटी छोटी सी मतलब साइकिल टाइप दिख रहे हैं। वैसे तो मैंने आज तक ये कभी ट्राई नहीं करा, आज मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ। तो एक बार आओ दिखा लूँ आपको मैं। ये भी आप मतलब रेंट कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे में, जितना चलाना चाहते हैं इतना चला सकते हैं। लेकिन भाई इसमें एक जो है डिसएडवांटेज बोल लो, ये कुछ भी बोल लो, कि ये मतलब कम से कम 1 घंटे के लिए ही आप रेंट कर सकते हैं। मान लो अभी को 10 मिनट या 15 मिनट चलाना, तो आप नहीं चला सकते, मतलब चला सकते हैं लेकिन पैसे आपको 1 घंटे के लिए देने पड़ेंगे। तो 1 घंटे के इसके चार्जेस हैं 200 रुपये। किसी के लिए ज़्यादा है, किसी के लिए कम है, लेकिन अभी देखते हैं इसका एक्सपीरियंस कैसा है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले गाइज यहाँ पे ये बोर्ड लगा रखा है, तो यहाँ पे स्कैनर लगा रखा है, उससे आप ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये ऐप जो है डाउनलोड कर ली है। अब इसके अंदर जो है हमें करनी है KYC वगैरह, मतलब कुछ आधार अपलोड करना पड़ेगा। आधार कार्ड देना, 1 मिनट ज़रा। अब देखते हैं कितनी देर में जो है ये एक्टिवेट होता है। मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, हमें मतलब 5 मिनट लगे थे एक्टिवेट होने के लिए। आपकी KYC 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ से जो है कोई सी भी मतलब राइड ले सकते हैं। इसको हमने करा क्लिक राइड नाउ पे,
अभी आप देखिए 1 आवर 2 आवर 3 आवर, 2 घंटे के लिए 300 रुपये, 3 घंटे के लिए 400 रुपये। हम लेने वाले हैं 1 घंटे के लिए और ये हमने करा कंटिन्यू। तो भाई ये आया आपका 707.95 रुपीज़। 500 रुपये तो मतलब ये डिपॉजिट कर रहे हैं सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब 500 रुपये ये डिपॉजिट लेते हैं सिक्योरिटी और 200 रुपये ये 7-8 रुपये टैक्स लगा रहे हैं, तो 707 रुपये हमें पेड करने हैं, ठीक है। तो पे कर देते हैं एक बार। 707 रुपये जो है हमने पेमेंट कर दिए। अब ये लेनी कैसे है ये बताएंगे जो बंदा यहाँ पर रहता है। भैया पेमेंट कर दिए। 1 घंटे का 2 घंटे का भाई? 1 घंटे का भाई। ये ले लें, मैं डायरेक्ट ले जाएं, इसको अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक का ऑप्शन आई है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया अनलॉक करके, गॉट इट। अच्छा यहाँ पे ये स्कैन करना पड़ेगा और ये हमारे पास टाइम आ गया है गाइस, ये देखिए 59 मिनट लेफ्ट। हम तो बस 10 मिनट चला के 15 मिनट चला के वापसी आने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं। यस निकल गई, हॉर्न भी है यार। तो चलो खड़ी हो जाएगी क्या ये? ऐसे ले लो कोई बात नहीं। तो भाई अपने सब्सक्राइबर मिल गए थे फोटो वोटो खिंचवाने के लिए। तो भाई क्या नाम है अपना? मेरा नाम जीतू है। जीतू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। चल थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। खड़े होके देखूंगा ये। इस टाइम मैंने फुल स्पीड दे रखी है और ये इसकी स्पीड करीबन 20 के आसपास होगी, तो यही जो है इसकी फुल स्पीड है। हाँ भाई, तो भाई मजा तो आ रहा है। देखो सही बताओ ना गाइस, ये है मस्ती करने के लिए। जैसे आप लोग 4-5 दोस्त ग्रुप में आए हैं और कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं, मजे लेना चाहते हैं, आपके पास बाइक कुछ नहीं है, तो इससे आप ना मस्ती कर सकते हैं। इसको रेंट पे लेके 1 घंटा कहीं भी टहला सकते हैं, तो उसमें शायद आपके पैसे जो है वेस्ट नहीं होंगे। 1 घंटे में 200 रुपये। हमें सिर्फ 5 मिनट हुए हैं, खड़ी करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे वैसे चलानी नहीं है, हमें सिर्फ वीडियो के लिए ली थी। तो भाई मैं जा रहा हूँ इसे खड़ी करने के लिए। 1 घंटे के लिए 200 रुपये मिल रही है, तो ये 1 घंटे में 10-12 किलोमीटर तो मतलब डिस्टेंस तय कर लेगी ना। काफी महंगी पड़ रही है यार, मतलब 20 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आप इसको चला सकते हो। डन भाई, इसको लॉक करना पड़ेगा ना। अब जब ये पूरा हो जाता है हम वापसी करने आते हैं, तो यहाँ पे एक लॉक का बटन होता है, हमें लॉक करनी पड़ती है, ठीक है। तो गाइस लॉक करने के बाद भी जो है हमें एक ऑप्शन पे जाना पड़ता है, यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करके एंड रेंटल प्लान पे। तो इसको हम यहाँ पे एंड प्लान कर देंगे। हमारी राइड जो है वो एंड हो चुकी है। अब जो हमारे 500 रुपये हैं वो कौन देगा? 500 रुपीज वापस कैसे आएंगे? मनी में जाना पड़ेगा, जाना है मनी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आता है, यहाँ डिटेल्स पे जाएंगे, जो हमने सिक्योरिटी दी रिफंड का ऑप्शन आ रहा है, रिक्वेस्ट रिफंड का। तो ये हमने करा इनिशिएट रिफंड। रिफंड हमने इनिशिएट कर दिया है। अभी हमारे पास मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर हमें पैसे रिफंड मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ। गाइस हमारा अगला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है दिल्ली मेट्रो। आओ चलते हैं अंदर। सीट तो देखो मिलने की है नहीं, खड़े होकर जाना पड़ेगा। अभी गेट खुले नहीं है, इन लोगों ने जो है ना मेट्रो खेल ली है, देख रहा हो, निकलने नहीं देते, पहले घुसेंगे। तो गाइस जगह मिल चुकी है खड़ा होने की। बैठने की जगह तो मिलती नहीं है, खड़े होने की जगह मिल गई है। तो गाइस मेट्रो में एक खड़े होने वाला मसला तो है ही, एक मसला और है, हमें इंटरचेंज करना पड़ता है, ठीक है। और कहीं कहीं तो ऐसे मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट चलना पड़ता है, ठीक है। अब मुझे जगह मिल गई है कोने में खड़े होने की, तो ये जगह बढ़िया है। थोड़ा मतलब टेक लगा के खड़े हो जाओ और अपना रिलैक्स रहता है, बढ़िया रहता है। तो अच्छी बात है कि मेट्रो में जो है ना एसी चलती है, वरना खड़े खड़े दिमाग खराब हो जाता है। मेट्रो का सफर भी पूरा हो गया है। टोटल 22 स्टेशन थे और 1 घंटा 10 मिनट लगा। सफर तो गाइस बढ़िया था, बस ये है कि सीट मिल जाती तो और बढ़िया हो जाता। बाकी एग्जिट लेते हैं, देखते हैं कि गाइस कितने रुपए का खर्चा आएगा। 38 रुपीज़ कटेंगे गाइस मेरे, क्योंकि मेरे पास जो है स्मार्ट कार्ड था। अगर आपके पास मेट्रो कार्ड नहीं होगा तो आपका खर्चा जो है 5-6 रुपये ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो गाइस बढ़िया था सफर। अब चलते हैं किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ। गाइस हमारा अगला पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कैब, जो कि मैं ऑनलाइन बुक करने वाला हूँ ओला ऐप से। वैसे आप रैपिडो या उबर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ ओला ऐप। तो गाइस मैं जो राइड बुक कर रहा हूँ वो करीबन 20 किलोमीटर दूर है। इसमें दिखा रहा है 339 रुपीज़, तो 20 किलोमीटर का एरिया है और 339 रुपये दिखा रहा है, तो करीबन 17-18 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से इसका रेट है ना। तो एक बार बुक कर लेते हैं गाइस। तो गाइस कैब आ गई है, बहुत नई आई है, वैसे नई आती नहीं है, पुरानी आती है। मैं पीछे बैठ लेता हूँ। जो बात है देखो, भाई ने गाड़ी जो है ना मस्त बना रखी है, एकदम टॉवल वॉवल डाल रखी है, एकदम वीआईपी वाला फील आ रहा वैगनआर के अंदर बैठ के भी। कैब आप बुक करते हैं तो गाड़ियाँ थोड़ी छोटी आती हैं, तो थोड़ा सा कंफर्ट का तो इशू रहता है। तो गाइस ट्रिप हुआ ये कंप्लीट। तो हम ये छोटी वाली गाड़ियाँ बुक करते हैं तो बहुत मतलब ख़राब सी गाड़ी आती है, पुरानी गाड़ी आती है, लेकिन भाई ने जो है 10-15 दिन पहले ही जो है गाड़ी निकाली है। तो भाई मतलब ऐसा मान लो नसीब अच्छा था तो मज़ा आ गया। बहुत अच्छी गाड़ी आई है, बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल, खुशबू अच्छी आ रही थी, तो बढ़िया ट्रिप रहा। बाकी अब चलते हैं किसी दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ। तो गाइस अब चलते हैं अगले ट्रांसपोर्ट की तरफ, जो कि सबसे महंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने वाला है, जिसको बोलते हैं उबर ब्लैक।
जो गाइस ऊबर ऐप से बुक होती है। मतलब इसमें क्या है ना, लग्जरी गाड़ी आती है। लग्जरी का मतलब ये नहीं कि रोल्स रॉयस जी वैगन आ रही है, मतलब अच्छी गाड़ी आती है। जैसे अभी हमने पहले ओला से बुक करी थी, उसमें एक छोटी गाड़ी आई थी, इसमें एक अच्छी गाड़ी आती है, ठीक है। तो एक बार बुक कर लेते हैं और मैं कम से कम 20-21 किलोमीटर की डिस्टेंस लेने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कितने रुपए इसमें आते हैं, ठीक है। तो एक बार बुक कर लेते हैं। भाई साहब 1171 रुपये, ये देखिए इसमें आ रहा है 1171 रुपये, मतलब 40-50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पड़ रहा, मतलब काफ़ी महंगा भाई। अब इसमें देखते हैं कि कौन सी गाड़ी आती है, अच्छी गाड़ी आती है, एक बार बुक कर लेते हैं। तो गाइस अपनी ऊबर ब्लैक बुक कर दी है मैंने, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, इधर आओ स्क्रीन पे। अगर हम इसमें मतलब अपनी 2 किलोमीटर तक की राइड डाल रहे हैं ना, तो मैंने ये 2 किलोमीटर की राइड डाली। देखो नॉर्मल जो है ना 88 रुपये लग रहा है ऑटो से, और ऊबर गो जो है, जो अपनी नॉर्मल वाली ऊबर है वो 150 रुपये ले रही है। अब इसमें देखो 2 किलोमीटर की राइड है, इसमें मैं आपको ऊबर ब्लैक के रेट दिखाता हूँ। ये देखो 382 हमारा, मतलब अगर आपको 1-2 किलोमीटर भी जाना है ना, तब भी इसके रेट मतलब ऐसा नहीं है कि कम है। 1-2 किलोमीटर में भी मतलब इसको 350-400 रुपये के रेट आ रहे हैं। तो छोटी मोटी राइड लेने के लिए तो भाई बिल्कुल पैसा वेस्ट चीज़ है, बिल्कुल पैसा वेस्ट। तो ये आ रही है गाइस गाड़ी ऊबर ब्लैक। तो भाई ये आ गई कैब अपनी ऊबर ब्लैक। मैं पीछे बैठूँ, आगे पीछे बैठ रहा हूँ। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ ऊबर ब्लैक में, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी कंफर्टेबल जो है गाड़ी आई है, बहुत ही साफ़ सुथरी एकदम बेहतरीन आई है। बड़ी फैमिली हो, फैमिली के लिए बुक करते हैं तो बढ़िया है एकदम। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपके पास, समझ रहा हो ना, तो तभी आप बुक करना जब आपके पास ज़्यादा रोकड़ा हो, वरना तो भाई देखो बेकार है। ऊबर ब्लैक बहुत महंगी है तो सर्विसेज भी देती है भाई आपको। सबसे अच्छी चीज़ देती है आपको पानी, ठीक है। एक बार पीछे दिखाओ, पानी का मतलब पूरा पैकेट यहाँ पर रखा हुआ है, बिस्लरी का, टिशू मिलते हैं। तो भाई अब इतनी महंगी बुक करी है तो पानी तो बनता है, 1 बोतल तो बनता है ना। घर को लेके जाएंगे बाकी 2-3 बोतलें और। देखो आप चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी में बैठ लो, कितना भी महंगा सफ़र कर लो भाई, ये ट्रैफिक तो यहाँ पे झेलना पड़ेगा। दिल्ली में अगर आप सफ़र कर रहे हो तो ट्रैफिक तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो गाइस फाइनली हो चुकी है राइड और काफ़ी मज़ा आया। लेकिन भाई मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, राइड कंफर्टेबल थी, क्योंकि देखो पैसा आप खर्च कर रहे हो, मोटा पैसा खर्च कर रहा हो, तो चीज़ अच्छी मिलेगी। लेकिन कुछ ज़्यादा ही मतलब महंगी है अगर देखी जाए तो, मतलब 40-50 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चलती है, बल्कि ज़्यादा चलती है यार। अगर आप 2-3 किलोमीटर भी बुक कर रहे हो तो तब भी 350-400 रुपये आ रही है, समझ रहे हो। मतलब अगर आप लॉन्ग राइड बुक करते हो तो 40-50 रुपये किलोमीटर है। अगर आप शॉर्ट राइड लेते हो ना तो कम से कम पड़ती है 200 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से। तो काफ़ी महंगी है, लेकिन जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो राइड ले सकता है। काफ़ी बढ़िया राइड है, कंफर्टेबल राइड है। तो गाइस हमने दिल्ली के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर लिया है, जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है दिल्ली मेट्रो, क्योंकि मेट्रो में हमें ट्रैफिक झेलना नहीं पड़ता। बाकी आप किसी भी चीज़ से जाओगे, चाहे वो बस हो, कार हो, ऑटो हो, बाइक हो, सब में आपको ट्रैफिक का मतलब सामना करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमें ट्रैफिक झेलना नहीं पड़ता, इसलिए मेट्रो भाई सबसे बेस्ट है। बाकी गाइस आपको दिल्ली में कैसे ट्रैवल करना पसंद है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर देना, और इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको अच्छे अच्छे जो है व्लॉग्स देखने को मिल जाएँ। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, ख्याल रखें, बाय बाय।